उसके बाद आप देखिए ना, तो बचा क्या, फॉरेंसिक मेडिसिन एक आप खुद तो सोचो कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो द रोड लेस ट्रेवल्ड, वो एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो यू हैव टू डिसाइड थिंग्स लाइक दैट ऑल्सो। एंड एज आई साइड की वर्क लाइफ बैलेंस इसमें बहुत अच्छा है आपका। एंड जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो एमएलसी केसेस, जैसे मैंने आपको बताया, आप फ्रिक्वेंटली डील करते हैं। अगर आपको और अपनी नॉलेज को रिफाइन करना है तो यू कैन इवन साइड बाय साइड आप लॉ की भी डिग्री कर सकते हैं, एलएलबी, या फिर यू कैन कंबाइन इट विद दैट। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि फिर देन आपको नीश अपनी ढूंढनी है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना, विच आर एमएलसी केसेस, बट दे हैव दैट क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑल्सो, देन लॉ की डिग्री आपके काम आने वाली है, ठीक है। बट ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। मैं हमेशा थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स बातें भी करती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में खुद भी घूमता रहता है जब भी आई सी सम स्टार्टअप एंड ऑल दैट ना। मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई बात नहीं, हम लोग नहीं कर पाए अगर ये चीज़ें, या हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, वाई नॉट हेल्प अदर्स, अगर हम किसी और के काम आ सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी। एंड देखिए, पेशेंट का जो आजकल चल रहा है प्रॉब्लम कि हाँ भाई ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा कह दिया। मैं रोज़ ना वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे, या फिर कहीं पे भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा एफबी पे। तो आई फील समटाइम्स, आई फील रियली लकी कि अच्छा हो यार एमबीबीएस नहीं हुआ, बिकॉज ऐसे फंसी मैं, बीइंग अ डेंटल सर्जन, आई ऑल्सो फेस सच कंडीशंस इन माई ओपीडी की जहाँ पे कुछ फंसी पेशेंट्स आपको आते हैं। बट यकीन मानिए, अगर एक दिन में मेरे को 2 फंसी पेशेंट के साथ डील करना पड़ जाए ना, जो कि बिना बात के कभी खुले पैसे के लिए कोई लड़ रहा है आके ओपीडी में, कभी कोई ओपीडी में इसलिए आके लड़ रहा है कि भाई जो आपने दवाई लिखी ना, ये बाहर आपने ब्रांड नेम भी नहीं लिखा है उस पर, लेकिन हाँ भाई बाहर फार्मेसी वाले ने नहीं रखी है, या सर्विस गवर्नमेंट, अब वो सप्लाई चाहे आती ही ना हो पीछे से। रिसेंटली कोई केस हुआ था मेरी ओपीडी में, लाइक रिगार्डिंग गम पेंट, जिसका मैंने ब्रांड नेम भी नहीं लिखा था। स्टिल आई हैड टू सेटिस्फाई दैट पेशेंट कि भाई साहब आप कहीं से भी ले लो, मेरा ये आती ही नहीं है सरकारी में। मैं ये कर सकती हूँ कि एक लेटर लिख सकती हूँ ऑन योर बिहाफ कि हाँ यार ठीक है, पेशेंट सो एंड सो कंप्लेंट एंड इनको चाहिए, तो ये सरकारी इसमें प्रोवाइड करवाई जाए। बट जब वो पूरे ही सरकारी तंत्र में कहीं भी गम पेंट नहीं होता है सप्लाई, तो हाउ कैन लाइक बट स्टिल तो समटाइम्स आई रियली फील लकी कि हाँ यार बहुत अच्छा है कि मैं एमबीबीएस नहीं हूँ। इतना ज्यादा पेशेंट आजकल इम्पेशेंट हो गए ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज एक, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सैलरी की मैं बात करूँ तो देखो, अगर एकेडमिक्स में आ जाते हो ना, तो एकेडमिक्स में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि चाहे आप हो चाहे कोई और है। सैलरी एकेडमिकली एसआर शिप करने जाते हो, या फिर आप प्रोफेसर बनते हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या एपी बनते हो, तो वो सबका सैलरी ब्रैकेट सेम ही है। बाकी तो फ़र्क वहीं पे आता है कि जहाँ पे वो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।